नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई विंग एजुकेशन में आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको सभी चैप्टर वाइज चैप्टर करवा दिए, 1 से लेकर 7 तक के सभी पाठ करवा दिए। मैंने उनके सभी के प्रश्नों के उत्तर करवा दिए और आज मैं आपको विविध प्रश्नावली करवाऊंगा और पीछे सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप जल्दी से जाकर सभी पाठों के प्रश्न उत्तर को पढ़ लीजिए और आज हम विविध प्रश्नावली करवाएंगे आपको। तो चलिए बच्चों, पढ़ाई चालू करते हैं। पढ़ाई चालू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए चैनल को। चलिए बच्चों, पढ़ाई चालू करते हैं। बच्चों, इस बुक में से हम पढ़ रहे हैं विविध प्रश्नावली 1। ये है हिंदी भाषा भारती कक्षा 5वीं। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली 1। पहला है निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए। तो बच्चों, हमें इन पंक्तियों का संदर्भ सहित अर्थ लिखना है। जैसे हमने ये पंक्ति दी गई है हमको, त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखे। तो अब इसका संदर्भ हम लिखेंगे। ये प्रस्तुत पंक्तियाँ हम भी सीखे नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता श्री गोपाल कृष्ण कौल है। और बच्चों, हमने इसका अर्थ लिखा है। ये जिस प्रकार वृक्ष हमें परोपकार देना सिखाते हैं, उसी प्रकार हमें भी उन्हें कुछ देना सीखना चाहिए। तो हमने ये इसका संदर्भ भी लिख दिया बच्चों और अर्थ भी लिख दिया इस कविता का। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये दूसरी कविता दी है, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे। तो अब इसका हम संदर्भ और अर्थ दोनों लिखेंगे बच्चों। इसका संदर्भ दिया हुआ है। ये प्रस्तुत पंक्तियाँ हम भी सीखे नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता श्री गोपाल कृष्ण कौल है। इस कविता के भी रचयिता गोपाल कृष्ण कौल है बच्चों। और इसके पहले जो हमने पढ़ा था उस कविता के भी रचयिता गोपाल कृष्ण कौल ही थे। तो अब हम इसका अर्थ पढ़ेंगे। कभी कवि कहता है कि ये कवि लिखा है बच्चों। ये इसको कवि नोट करिएगा आप अपनी बुक में। कवि कहता है कि मेहनत करना चाहिए। परिश्रम और मेहनत के दीप जलाकर हम देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाएं और देश को नई दिशा प्रदान करें। अब अगला पढ़ेंगे बच्चों। ग वाला, चंदन को उदय बना डालूं तो रक्त प्यास बुझ सकती है। तो इसका संदर्भ है बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियाँ पन्ना का त्याग कविता से ली गई है। यह एक संकलित कविता है। अब इसका अर्थ पढ़ेंगे बच्चों। बनवीर चंदन को ही उदय सिंह समझकर अपनी तलवार की खूनी प्यास बुझा सकेगा और कुंवर उदय सिंह के प्राण बच जाएं। ये इसका अर्थ है बच्चों। अब आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथन किसने किससे कहे तालिका में लिखिए। तो हमें इन कथनों के कथन लिखने हैं बच्चों। ये किसने कहा, कथन किससे कहा। तो हामिद ने कहा ये कथन, मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। अपने दोस्तों से कहा। किससे कहा का है, अपने दोस्तों से कहा। दूसरा है इसमें बीरबल नहीं, बीरबल ने। ये बच्चों इसमें ने लिखा है, बीरबल ने। ठीक है। बीरबल ने कहा इसमें रखा बुद्धि का फल भी तभी प्रभावशाली साबित होगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान न पहुंचे। किससे कहा उन्होंने, लंका के दूत से। ठीक है बच्चों, लंका के दूत से कहा। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। इसका प्रश्न 3 है। ये क वाला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें रिक्त स्थान दिए हैं बच्चों, पथिकों को जलती दोपहर में। तो हमने इस रिक्त स्थान में लिखा है पेड़ सदा देते हैं छाया। ब, बादल में बिजली कौंध गई। तो हमने रिक्त स्थान में लिखा था एक विचित्र विचार जगा। अब दूसरा पढ़ेंगे ख वाला, शब्द के सही रूप द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अ वाला, रमजान के पूरे 30 खालिस्तान के बाद ईद आई। तो इसमें आएगा बच्चों रोज़ो।
इस खाली स्थान में ब वाला पढ़ेंगे, सूर्य से हमें रोशनी प्राप्त होती है, रोशनी ये वाला। ठीक है बच्चों। अब तीसरा है, इसमें रखा गया बुद्धि का फल तभी प्रभावशाली साबित होगा, प्रभावशाली। ठीक है बच्चों, ये हमने ये प्रभावशाली का ये खाली स्थान में लिखा। अब अगला पढ़ेंगे बच्चों, चौथा है, इसमें सही उत्तर चुनकर लिखिए। क, हवा से हमें क्या प्राप्त होता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों हमको, 1 2 3 4, 3 ऑप्शन दिए, सॉरी बच्चों, 1 2 3। तो इसमें हवा से हमें जीवन प्राप्त होता है बच्चों। क्या होता है? जीवन। तो हमने इसके उत्तर में लिख दिया जीवन। ठीक है बच्चों, ये सही है। अब ख वाला है इसका, ईश्वर चंद्र के पिता का नाम क्या था। तो इसमें अ वाला दिया है ठाकुरदास, फिर जीवनदास, उदय सिंह। तो इसका सही आएगा बच्चों ठाकुरदास, जो हमने यहाँ उत्तर में लिख दिया ठाकुरदास। ठीक है बच्चों, ये सही आएगा। अब तीसरा है इसका, हामिद ने मेले से क्या खरीदा। पहला वकील, दूसरा भिश्ती, तीसरा चिमटा। तो हामिद ने चिमटा खरीदा। ठीक है बच्चों, चिमटा। चौथा लिखेंगे, बादशाह अकबर ने घड़े में क्या देखा। ए तरबूज, कद्दू, बैंगन। क्या देखा बादशाह अकबर ने। तो बादशाह अकबर ने कद्दू देखा घड़े में, ये आएगा बच्चों कद्दू। ठीक है, आप सब अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा बच्चों। अगला पढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 5 है बच्चों इसका, दिए गए शब्द समूह में से विलोम शब्द को जोड़ी छाटिए और लिखिए। तो ये शब्द हमें दिए हैं, हित, धरती, विश्वास, जागना, महल, अविश्वास, सोना, पृथ्वी, अंबर, उठना, भलाई। अहित, झोपड़ा, उन्नति, धनवान, प्रगति, अवनति, निर्धन, बुराई, गिरना। तो इनकी हमें सही जोड़ी बनानी है बच्चों इन शब्दों की, यानी कि इन शब्दों में सभी अलग अलग लिख दिए हैं, अब अपने स्थान से अलग अलग लिख दिए हैं बच्चों। तो हमें इन्हें सही स्थान पे आमने सामने लिखना, जैसे हमने ये लिखा। चलो बच्चों लिखते हैं, ये विलोम शब्द और ये जोड़ी इसकी। तो विलोम शब्द हित का आएगा अहित, धरती, अंबर, विश्वास, अविश्वास, जागना, सोना, महल, झोपड़ा, उठना, गिरना, भलाई, बुराई, उन्नति, अवनति, धनवान, निर्धन, पृथ्वी, प्रगति। ये सब इनके विलोम शब्द लिखे हैं बच्चों। ठीक है, हमने इसकी सही जोड़ी लिखी है इसकी, ये आमने सामने। तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा बच्चों ये पूरा। अब अगला पढ़ेंगे, इसका ब वाला दिया है बच्चों, निम्नलिखित में से देशज एवं विदेशी आगत शब्दों को छाटिए। तो इसमें ये दिया हुआ है हमें, ये देशज और विदेशज, जैसे देशज और विदेशी शब्द छाटना है हमें बच्चों। तो जैसे दिया है हमें तरु, फूल, पर्वत, सूरज, अंबर, धरती। तो हमने ये शब्द यहाँ पे लिख दिए इस लाइन में, और इनके पर्यायवाची शब्द इस लाइन में लिख दिए बच्चों। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इन्हें। तरु का आएगा वृक्ष, पेड़। फूल का है पुष्प, कुसुम, सुमन। पर्वत का है गिरी, शैल। सूरज का है सूर्य, रवि। अंबर का है आकाश, आसमान। धरती का है भूमि, धरा। ठीक है बच्चों, ये सब हमने पर्यायवाची शब्द लिखे हैं इनके, इन शब्दों के। अब अगला पढ़ेंगे बच्चों, इसका छठा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित तत्भव शब्दों की तत्सम रूप से सही जोड़ी बनाइए। तो हमें तत्भव शब्दों की तत्सम रूप से सही जोड़ी बनानी है। जैसे ये हमें शब्द दिए हुए हैं, जैसे आग दिया हुआ है बच्चों हमें। बच्चों इसमें आग का आएगा अग्नि। ठीक है, अब फूल का आएगा बच्चों इसमें पुष्प, और घर का आएगा इसमें ग्रह, पत्ता का आएगा पत्र। ठीक है बच्चों, हमने सही जोड़ी कर ली है, ये सारी सही जोड़ी कर ली हमने। अब आगे चलेंगे बच्चों, अब इसका ब वाला दिया है बच्चों, निम्नलिखित में से देशज एवं विदेशी आगत शब्दों को छाटिए। तो हमें ये देशज शब्द दिए हैं, माटी, साइकिल, बस, पाथर, स्कूल, पेन, आखर, आलस।
तो बच्चों हमने इधर लिखे देशज, इधर विदेशी शब्द लिखे हैं। जैसे माटी का लिखा हमने साइकिल, और पाथर देशज है तो बस विदेशक है, ये आखर का दिया हुआ है इसमें। और ये विदेशी शब्द हमने स्कूल लिखा, और इधर देशज शब्द आलस लिखा, विदेशी शब्द पेन लिखा। बच्चों हमने देशज अलग कर दिए हैं और विदेशी शब्द अलग अलग कर दिए, ठीक है। इसमें ये हमने इस लाइन में सारे देशक लिख दिए, इधर सब विदेशी शब्द लिख दिए। तो अब आगे बढ़ेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 7 पे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है, ईश्वर चंद्र के नाम के साथ विद्यासागर कैसे जुड़ा? तो इसका उत्तर है बच्चों, ईश्वर चंद्र के नाम के साथ विद्यासागर वेदांत तथा तर्थशास्त्र की प्रतियोगिता में प्रथम आने के कारण जुड़ गया। ये प्रश्न उत्तर बच्चों हमने पहले भी करवा दिए हैं, ये विविध प्रश्नावली में आपको एक बार और करवा रहा हूँ, तो इसे आप पूरी अपनी कॉपी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा बच्चों। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों इसका, उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे विद्यासागर की दयालुता का पता चलता है। तो इसका उत्तर है, ईश्वर चंद्र जब भी किसी विद्यार्थी को फटे पुराने कपड़ों में देखते थे तो उन्हें ऐसा लगता मानो उनका भाई हो और वे तुरंत उसके लिए कपड़े बनवा देते थे। इससे उनकी दयालुता का पता चलता था बच्चों, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 पढ़ेंगे। बीरबल ने बुद्धि का घड़ा कैसे तैयार किया? तो इसका उत्तर है बच्चों, बीरबल ने एक सकरे मुँह का मिट्टी का घड़ा कद्दू के फूल के ऊपर उल्टा लटका दिया। इस प्रकार उसने बुद्धि का घड़ा तैयार किया। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 बच्चों, हम भी सीखे पाठ से प्रकृति के किन उत्पादनों का पता लगता है? तो इसका उत्तर है बच्चों, हम भी सीखे पाठ से जो हमारे जीवन में आवश्यक है, जैसे जल, हवा, भोजन, घर, मित्र, माता पिता, विद्यालय, रोजगार आदि उत्पादनों का पता लगता है। अगला पढ़ेंगे बच्चों, अब हम इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। बच्चों इसका प्रश्न नंबर 5 है, हामिद के चिमटे को देखकर दादी ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? तो इसका उत्तर पढ़ेंगे बच्चों। इसका उत्तर ये है, हामिद की दादी चिमटा देखकर नाराज़ हुई क्योंकि उसने दोपहर तक कुछ खाया नहीं था, बल्कि उन पैसों से चिमटा खरीद लिया। दादी की नाराज़गी वास्तविक नहीं थी, वह मन ही मन हामिद को दुआएं दे रही थी। अगला प्रश्न पढ़ेंगे बच्चों अब हम। प्रश्न नंबर 6, पन्नाधाय का नाम स्वामी भक्ति के लिए क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है बच्चों, पन्ना अपनी स्वामी भक्ति, त्याग और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 7, दशहरा कब मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है? तो इसका उत्तर है, श्री राम ने इस दिन महर्षि के आश्रम में धरती की निशाचरों से मुक्त करने का प्रण लिया था, और संयोग से जिस दिन घमंडी अत्याचारी रावण का अंत हुआ उस दिन भी विजयदशमी थी, इसलिए विजयदशमी मनाई जाती है। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन आंसर हो गए। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अब बच्चों हमने सारे प्रश्न उत्तर पढ़ लिया। प्रश्न नंबर 8 पे आए हैं, ये जो निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी लिखिए। बीरबल की चतुराई पर और दशहरा पर हमने टिप्पणी लिख रखी है बच्चों। ये पहली टिप्पणी बीरबल की चतुराई पर, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, एक बार अकबर बादशाह का दरबार लगा था। दरबार में सारे दरबारी, मंत्री, पंडित और सामान्य जन भी बैठे थे। उस समय दरबार में हंसी ठिठोली का माहौल छाया हुआ था, सब उसी में मशगूल थे। अकबर भी बहुत खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन एक बात थी जो अकबर को हमेशा ही खटकती रहती थी। वह यहाँ की राज दरबार के सभी दरबारी बीरबल के फैसले से बहुत जलते थे। बीरबल के आगे उनके फैसले की एक न चलती थी, इसलिए उन्हें बहुत बीरबल से ईर्ष्या थी, लेकिन वह बीरबल के सामने बोलने की हिम्मत जुटा नहीं पाते थे। बीरबल की दरबार में अनुपस्थिति होने पर अकबर हमेशा बीरबल की प्रशंसा के पुल बांधते रहते थे। जब बीरबल दरबार में अनुपस्थित रहता था तब दरबारी बीरबल के प्रति देश का भाव रखकर अकबर बादशाह को भड़काने का काम करते रहते थे, लेकिन अकबर को बीरबल की चतुराई पर बहुत भरोसा था। दरबार में चल रही हंसी ठिठोली के बीच अकबर ने दरबारियों की परीक्षा लेने का मन ही मन विचार बनाया।
उन्होंने सभी दरबारियों को शांत होने को कहा और बोले, ध्यान से सुनो, तुम सभी को मेरे एक सवाल का जवाब देना है। जो इस सवाल का जवाब सही देगा और उसे साबित कर दिखाएगा, उसे मैं बीरबल की जगह अपना मंत्री नियुक्त कर दूंगा। अकबर ने कहा, देखो, तुम सभी के लिए बहुत बढ़िया अवसर है, इससे तुम अपने मन के सभी अरमान पूरे कर सकते हो। यहाँ सुनकर सभी दरबारी बहुत खुश हुए। अकबर ने फिर अपना सवालिया बाण छोड़ा और कहा, देखो, तुम्हें यह साबित करना है कि मनुष्य द्वारा निर्मित चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है या कुदरत के द्वारा निर्मित। अकबर के मुंह से सवाल सुनते ही दरबारी सोच में पड़ गए। अकबर ने उन्हें पूरे 1 हफ्ते का समय दिया और कहा, अगले शुक्रवार को जब दरबार लगेगा तो तुम्हें खुद को श्रेष्ठ साबित करना है। सब दरबारी अपने अपने घर को हो लिए। सभी इसी सोच में डूबे थे कि इस बात को कैसे साबित किया जाए, लेकिन सभी में इतनी चतुराई भी नहीं थी जितनी बीरबल में। सारे दरबारियों में से किसी को भी इस सवाल का हल नहीं मिल पाया। तय समय के अनुसार फिर शुक्रवार के दिन रात दरबार लगा। सभी लोग अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। हालांकि बीरबल सबसे पहले पहुंच गए थे। अब राजा ने एक एक कर सभी से सवाल का जवाब मांगा। सभी दरबारी, मंत्री, पंडित अपनी गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। अब अकबर से रहा न गया। उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने बड़ा ही चतुराई भरा जवाब दिया, जहाँ पना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसका जवाब बहुत ही आसान है। अभी लीजिए, कहकर बीरबल अपने आसन से उठकर बाहर चले गए। यहाँ देख दरबारियों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। एक कहने लगा, अरे यहाँ क्या, बीरबल तो अकबर को जवाब देने के बजाय दरबार से उठकर बाहर चले गए। अकबर आराम से अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। तभी एक कारीगर हाथों में पत्थरों से निर्मित एक फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आया और राजा को गुलदस्ता देकर जाने लगा। राजा ने गुलदस्ता हाथ में लिया और उसकी सुंदरता देख कर बहुत तारीफ की और अपने खजाने के मंत्री को आदेश दिया और कहा, इस कारीगर को इनाम के तौर पर 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। इनाम लेकर कारीगर खुशी खुशी बाहर चला गया। तभी अकबर के बगीचे से माली आया और राजा को एक बड़ा सा गुलदस्ता भेंट कर दिया। इतना सुंदर गुलदस्ता देखकर राजा उसकी भी तारीफ किए बिना न रह सका। अकबर ने फिर अपने मंत्री को आदेश दिया और कहा, माली को 100 चांदी की मुद्राएं इनाम के तौर पर दी जाए। बस फिर क्या था, राजा का इतना आदेश हुआ कि बीरबल चतुराई भरा मुंह बनाकर दरबार में दाखिल हुए। पहले तो अकबर बीरबल पर बहुत नाराज हुए और कहने लगे, शायद सभी दरबारी ठीक ही कहते हैं, मैं नहीं तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो दी है, इसलिए तुम यूँ बीच में ही रात दरबार छोड़कर चले गए और मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। अकबर का इतना कहना ही हुआ कि बीरबल ने अकबर को प्रणाम करते हुए कहा, जहाँ पना, आप कुछ भूल रहे हैं। अभी अभी यहाँ जो 2 कारीगर यहाँ उपस्थिति देकर गए, उन्हें आपके पास भेजने के लिए ही मैं बाहर गया था। आपने यहाँ कैसा न्याय किया? तो 2 कारीगरों के साथ, एक को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और दूसरे को सिर्फ 100 चांदी की मुद्राएं। अकबर ने जवाब दिया, असली फूलों का गुलदस्ता तो 2 दिन में ही मुरझा जाएगा और यह पत्थर से निर्मित गुलदस्ता तो कभी खराब ही नहीं होगा। इसलिए अकबर का इतना कहना ही था कि बीरबल ने अपना चतुराई भरा बाण छोड़ा और बोलने तो कि फिर आप भी मान ही गए ना कि मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तु कुदरत द्वारा दी गई वस्तुओं से ज़्यादा अच्छी है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई भरा बाण छोड़कर सभी राजा मंत्रियों के बीच में अपना फिर से अपना सम्मान उठा लिया। बच्चों, अब हम इसका अगला पढ़ेंगे बच्चों। अब बच्चों इसकी दूसरी टिप्पणी है, दशहरा दिया गया है। दशहरा यानी कि विजयदशमी, ये हमने टिप्पणी लिखी है बच्चों। अब हम इसे पढ़ेंगे। दशहरा यानी विजयदशमी अपने देश का एक महत्वपूर्ण दिन है।
इसे हम लोग आयुष पूजा के नाम से भी जानते हैं। दशहरा प्रतिवर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन माह की 10वीं को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। विजयदशमी के दिन स्कूल कॉलेजों में अवकाश रहता है। स्कूलों में बच्चों को दशहरा पर निबंध लिखने को दिया जाता है। दशहरे को हम बुराई पर अच्छाई के जीत के दिन के रूप में मानते हैं। तमाम लोग इस दिन एक दूसरे को संदेश भेजकर बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए बधाई देते हैं। आज के अपने इस लेख में हम पढ़ेंगे कि इस वर्ष 2022 में दशहरा कब है, दशहरा कितनी तारीख को है, दशहरा का महत्व क्या है, क्यों मनाया जाता है, दशहरा पर कविता, दशहरा पर कोट्स आदि जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष 2022 में दशहरा 5 अक्टूबर 2022 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। भारत में कई ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं जो आपको बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार जो इस बात को चिंतित करता है वो दशहरा है। यहाँ दिवाली से 2 सप्ताह पहले मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा या विजयदशमी देश भर में अश्विन के महीने के उज्ज्वल पखवाड़े के 10वें दिन मनाया जाता है। दशहरा विजयदशमी दशहरा या कभी कभी दशक के रूप में भी जाना जाता है। अश्विन के महीने के 10वें दिन हिंदू चंद्रमा कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के सितंबर या अक्टूबर के अनुरूप होता है। ये है दशहरा का महत्व। दशहरा एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है। दशहरा त्योहारों का महत्व इसके धार्मिक मूल्य में है। यहाँ हमें बुराई पर अच्छाई की जीत सिखाता है। यह रावण पर राम की जीत के सम्मान में पूरे देश में मनाया जाता है। यह आमतौर पर अक्टूबर के महीने में आता है। देश के विभिन्न हिस्सों में दशहरा त्यौहार विभिन्न तरीक़ों से मनाया जाता है। पंजाब में उत्सव लगभग 10 दिनों तक जारी रहता है। सीखने वाले पंडित रामायण की कहानियों को पढ़ते हैं। लोग इसे महान सम्मान के साथ सुनते हैं। लगभग हर शहर में रामलीला कई रातों के लिए आयोजित की जाती है। हजारों लोग इसका आनंद लेने के लिए जाते हैं। हाँ तो बच्चों, हमने इसका प्रश्न नंबर 8 तक पढ़ लिया हमने इसके प्रश्न नंबर। अब इसका प्रश्न नंबर 9 पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बच्चों, आप जल्दी से जाके वो वीडियो देख लीजिए। और अब हम अगले वीडियो में इसका प्रश्न नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। तो आप उस वीडियो का इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस वीडियो का लिंक बच्चों। तो चलिए आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।